बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जमील अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्वांटिसिस द अल्टीमेट लर्निंग ट्रेजर। लास्ट जो 14 क्लासेस गुजरी हैं उसमें हम लोगों ने बेसिक फंक्शंस पढ़े हैं और इंटरमीडिएट फंक्शंस पढ़े हैं और उनके कॉम्बिनेशंस भी हमने सीखे हैं। आज से एडवांस क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और एडवांस क्लासेस का मतलब ये है कि अब जितने भी फंक्शंस आप लोग पढ़ कर आए हैं आगे आपको टाइम टू टाइम उनको फेस करना पड़ेगा। यानी कि किसी भी कैलकुलेशन में हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, किसी भी कैलकुलेशन में हम उनको कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस जो हैं एडवांस फंक्शन के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो एडवांस लेवल होता है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूलाज होता है, जिसमें एडवांस भी शामिल हो सकते हैं, बेसिक भी, इंटरमीडिएट भी, ठीक है? और उसमें बेसिकली जो आप लोगों की टेस्टिंग हो रही होती है, वो टेस्टिंग आपकी लॉजिक्स के हवाले से हो रही होती है कि आपकी लॉजिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग है और आप टाइमली क्या डिसीजन ले सकते हैं अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स डेटा मौजूद है तो। तो आज एडवांस फंक्शंस में हम सबसे पहले जो फंक्शन पढ़ेंगे वो है सम इफ का फंक्शन। सम इफ का फंक्शन मोस्ट वांटेड फंक्शन है। यानी कि ये एक समरी बड़े डेटा में से एक समरी को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। यानी कि अभी हम जो एग्जांपल करेंगे आपको, यानी कि कोई भी बड़ा डेटा मौजूद है, कोई सेल्स हमारे पास फिगर्स मौजूद हैं, तो उसमें फर्स्ट करें कंट्री भी दी हुई है, उसमें सिटीज़ भी दी हुई हैं और कहाँ-कहाँ उसके रिटेलर्स हैं वो वहाँ मौजूद है। तो हमको तमाम क्राइटेरियाज़ जो हमारे पास मौजूद है उनका एक फिगर भी मौजूद है जो सेल्स का फिगर है। तो हमें उनको बेसिकली स्टोर वाइज़, कंट्री वाइज़ या सिटी वाइज़ हमें सम करना पड़ सकता है। तो ये सम इफ का फंक्शन उस हवाले से यूज़ होता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये मेरी आप स्क्रीन पे देखें, आपको आज एक डिफरेंट डेटा नज़र आएगा थोड़ा-सा, क्योंकि अब हम एडवांस लेवल पे जा चुके हैं, तो अब ये थोड़ा-सा एक डिफरेंट डेटा है जिसको हमने टैगल करना है। इसमें अराउंड 2340 रॉज़ हैं, यानी कि इसको हम रिकॉर्ड्स भी कह सकते हैं, एक रिकॉर्ड होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास स्टोर मौजूद है, कंट्री मौजूद है, डेट ऑफ सेल मौजूद है, ठीक है? उसके बाद आपके पास आइटम्स हैं कि आइटम क्या-क्या थे, माइक्रोवेव, सीलिंग फैन एंड डिशवॉशर मतलब वॉशिंग मशीन, इस तरीके की चीज़ें थी मौजूद, ठीक है? अच्छा, लिस्ट प्राइस और एक्चुअल प्राइस। लिस्ट प्राइस और एक्चुअल प्राइस आप लोगों को पता ही होगा क्या है, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एनालिटिक्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आप इसको 2 फिगर्स मौजूद हैं, आप इसमें से इन दोनों में से कोई भी उठा सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? ये डेटा इंटरनेट पे इज़ीली अवेलेबल है, मैंने ये डेटा बनाया नहीं है। आप इंटरनेट पे जाएँ, आप सर्च करें कि फ्री डेटा फॉर एक्सेल प्रैक्टिसेस, तो वो आपको ये डेटा कोई भी डेटा आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री डेटा अवेलेबल हैं, जिन पे कोई कॉपीराइट नहीं है, कुछ ऐसा इश्यू नहीं होगा। खुद में उन पे प्रैक्टिस करने में और डाउनलोड करने में, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर हम फर्स्ट करेंगे हमें स्टोर जो है इसमें वो मल्टीपल है, ठीक है? तो उनकी हमें सबसे पहले डुप्लीकेशन रिमूव करके यहाँ पर लाना है, उसके बाद उसका सम करना है हमें लिस्ट प्राइस और एक्चुअल प्राइस के हिसाब से, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे स्टोर को हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेना, मतलब पेस्ट स्पेशल वैल्यूज़ राइट? जो मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है? अब इसमें से हमें डुप्लीकेशन रिमूव करनी है, ठीक है? डुप्लीकेशन रिमूव करने का आई डोंट थिंक सो मैंने आपको बताया है, तो आज आप इसको भी सीख लीजिए कि डुप्लीकेशन कैसे रिमूव की जाती है। अच्छा, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके आप उसको ऑल्टर एएम करेंगे, ऑल्टर एएम करके कंटिन्यू करंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है? और उसके बाद आप इसको हेडर को अगर हेडर आपने यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ तो हेडर आपको उसको सेलेक्ट करना है। नहीं तो आप उसको अगर हेडर मौजूद नहीं है तो आप उसको अनचेक रहने देंगे, ये माई डेटा हैज़ हेडर, ठीक है? तो अभी ये चेक है और हमारे पास हेडर भी मौजूद है, हम इसको ऐसे ही ओके कर देते हैं, ठीक है? फिर आप ये देखिएगा कि 89 डुप्लीकेट्स फाउंड एंड रिमूव्ड एंड 50 यूनिक वैल्यू रिमेन्स, ठीक है? तो ये हमारे पास अब आ गई बिल्कुल यूनिक वैल्यू, यानी कि अगर हम इसका हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं समिट, ठीक है? इज़ इक्वल टू समिट। अच्छा, समिट और समिट्स 2 फंक्शन एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपने सिंगल कैलकुलेशन करनी है तो आपको समिट यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको मल्टी क्राइटेरिया कैलकुलेशन करनी है तो आपको समिट्स यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समिट की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये आपसे क्या
आर्गुमेंट मांगता है। ये आपसे आर्गुमेंट मांगता है रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। ठीक है, सम रेंज यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट्स में है, लेकिन यहाँ पर हमें इसको सम रेंज देनी पड़ती है। तो रेंज में हम इसको दे देंगे जो कि हमारे पास स्टोर का नाम जिस कॉलम में आ रहा होगा, हम उसको रेंज में वो रेंज दे देंगे। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ये I2 ही आएगा जहाँ मॉस्को लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सम रेंज आएगी, जो सम रेंज है लिस्ट प्राइस दे दे, एक्चुअल प्राइस ऊपर लिस्ट प्राइस लिखा है, तो हमें इसको लिस्ट प्राइस ही देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। रेंज हमारे पास आ गई, स्टोर। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल स्पेस बार हम प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये हैजल नहीं होता कि आपको ऊपर से नीचे तक आके रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है, आपको पूरा का पूरा हम कॉलम कॉलम सेलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। इसको हम करेंगे F4, हम एब्सोल्यूट कर देंगे ताकि इधर उधर ना हो। कॉमा, क्राइटेरिया हमने दे दिया मॉस्को, कॉमा, फिर समरेंज हम देंगे यहाँ पे लिस्ट प्राइस, और उसको भी हम F4 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया लिस्ट प्राइस का, जो है हमारे पास टोटल आ गया, यानी कि मॉस्को में। अब एक रैंडम चेक करते हैं। रैंडम चेक क्या करते हैं, हम इसको हम कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट L, यानी कि फिल्टर कर देंगे हम इसको। तो फिल्टर में अब हम आएंगे, फिल्टर में आने के बाद हम ये करेंगे कि हमें मॉस्को का प्राइस चेक करना है कि हमारे पास समीर ठीक आया कि नहीं आया। ठीक है, इसको हम यहाँ से स्टोर को डाउन करके हम इसको मॉस्को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम उसका प्राइस चेक कर लेंगे 2387 000, 2387 000। इसका मतलब ये है कि समय का फॉर्मूला हमारा बिल्कुल ठीक लगा है और ये प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक्चुअल प्राइस भी निकाल लेते हैं इसके। ठीक है, अब एक और चीज सीखने वाली है, आप गौर से देखिएगा। कंट्रोल C कर दिया मैंने इसको, और कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 0। अब आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास दोनों रेंजेस जो हैं वो इंटैक्ट हैं, लेकिन हमारे पास जो आउट हुआ है वो क्या हुआ है, लिस्ट प्राइस। अब लिस्ट प्राइस क्यों आउट हुआ है, ये जब हमने सेल रेफरेंसेस पढ़े थे तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि एक क्रॉस सेल रेफरेंस होता है। तो वो मैं आज आपको सिखाता हूँ कि क्रॉस सेल रेफरेंस क्या होता है। क्रॉस सेल रेफरेंस ये होता है कि यहाँ पर आपने आए और ये I2 जो है, ठीक है, I2 यानी कि I कॉलम है और 2 रो है। ठीक है, तो हम जब यहाँ पेस्ट कर रहे हैं तो कॉलम मूव कर रहा है, तो हम नहीं चाहते कि कॉलम मूव करे। ठीक है, रो भले मूव करे क्योंकि हमने ऊपर से नीचे तक उसको पेस्ट करना है, लेकिन कॉलम इंटैक्ट रहेगा। अगर हम इस साइड पे पेस्ट करते जाएंगे तो कॉलम इंटैक्ट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम के साथ हम एक डॉलर साइन लगा दें, ये होता है क्रॉस सेल रेफरेंस। तो अब मैंने इसको एंटर किया, कंट्रोल C किया, कंट्रोल P किया, तो आप ये देखें कि यहाँ पर भी आ गए। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ इसका लिस्ट लिस्ट प्राइस को मैं एक्चुअल प्राइस पे ले जाता हूँ। यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं किया, क्लिक करके हमने उसको ड्रैग किया तो वहाँ पर आ गया। ये एक टाइम सेविंग का तरीका है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये निकल कर आ गई। ओके, यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने सबसे पहले रेंज थी जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद उसका क्राइटेरिया, यानी कि जो क्राइटेरिया हमारे पास मौजूद है, जो हम लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सर रेफरेंस कर छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या दिया कि सम रेंज। अब सम रेंज, रेंज और क्राइटेरिया ये समिट में यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंटर किया तो ये हमारे पास आ गई। अच्छा, समिट आज आप लोगों ने पढ़ा ही सिंगल समिट था, जिसमें हम सिंगल कैलकुलेशन पे चल रहे होते हैं, सिंगल क्राइटेरियल बेसिस पे। अब हमें अगर मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा समेट्स। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हुई है, यानी कि 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। मतलब 10 मिनट 8 मिनट हो गए, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि समिट की आप लोग जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ समझ में आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो हम नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो अब मैं आऊँगा सम इप्स के साथ। और ये सम इप और सम इप्स जो है थोड़ा-सा 2-3 क्लासेस लेंगे, क्योंकि इसके बाद मैंने इसी के अंदर आपको क्राइटेरियल चीज़ें भी सिखानी है। यानी कि हम डेट्स के थ्रू किस तरीके से समिट कर सकते हैं। मतलब अगर एक पर्टिकुलर, अगर आप यहाँ पर देखें इस डेट में, तो
14 से लेकर 2018 तक का डेटा है, ठीक है? तो अगर फ़र्ज़ करें हमें 1 ईयर की कैलकुलेशन चाहिए, कि 1 ईयर में हमारी कितनी सेल्स हुई है, तो 1 ईयर आपको आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको डेट की बेस पे क्राइटेरिया देना पड़ेगा। तो डेट की बेस पे मैंने आप लोगों को डेटेड वगैरह ये सब इसीलिए सिखाया था और पीछे मैं डेट का फंक्शन भी आपको सिखा के आ चुका हूँ, कि डेट हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी डेट में से जो मंथ, ईयर और डे जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो वो सीख चुके हैं आप तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा आपके साथ, पहले सबसे पहले हम समिट्स करेंगे, उसके बाद हम क्राइटेरियल बेसिस पे जाएँगे क्योंकि समिट इज़ नॉट अ स्मॉल फंक्शन, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन और ये देखने में शायद आसान लग रहा होगा लेकिन ये थोड़ा-सा अपने अंदर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी रखता है जो अभी आपको काइंडली समझ में आ जाएगी। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, हाँ, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत ख्याल रखिए।